पाए हैं, या गरीबी की वजह से या कोई बीमारी की वजह से आप इल्म अगर ना हासिल कर पाए हो, तो लेकिन इतना याद रखो कि ना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इतना याद रखना कि हमारे बच्चे जितने भी होंगे उनको हमारे ज्यादा इल्म वाले। इसलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब इल्म होंगे तो ही तो दिन को समझ पाएंगे। अगर इल्म ही ना हो तो दिन के बारे में क्या जानेंगे, और बात में यही देवबंदी और अहले हदीस और हदीस बनेंगे। इसलिए इल्म हासिल कराओ, उलमा इकराम से रब्ता रखो। आप इल्म हासिल नहीं कर पाए तो क्या हुआ है, लेकिन उलमा इकराम से रब्ता रखो, उनकी सोहबत में रहिए और उनसे मसले मसाइल पता कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोहबत में रहने से आपको भी इल्म में फायदा होंगे, और साथ ही साथ अपने जो भी औलाद है उनको भी पढ़ाओ, आलिम दीन बनाओ या आलिमा बनाओ, जो भी हो बनाओ। लेकिन ये किसी किताब में नहीं है कि आपके बच्चों को मुहद्दिस बनाओ या मुफक्किर बनाओ, किसी किताब में नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इल्म दीन हासिल करो, ये फर्ज है, क्योंकि इतना ही इल्म रखो जितनी जरूरत है। जैसा कि जरूरत में क्या है, अब ज़कात किस तरह से निकालना है वो भी मसला है, एक तरफ हुई। इसी तरह से माँ बापों की किस तरह से हुकूक यानी अदा करनी चाहिए, वो एक तरफ की बात हुई। वो एक तरफ का इल्म हुआ, अल्लाह ताला के बारगाह में क्या करनी चाहिए, अल्लाह ताला के बारगाह में सजदा करनी चाहिए, कैसे सजदा करनी चाहिए, ये चीज हमारे अंदर ये इल्म होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन इल्म ही ना हो तो फिर क्या कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जितना छोटे